बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम सियालकोट के इलाके समड़ियाल में मौजूद हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक बहुत ही तेज़ी के साथ खबर वायरल हो रही है, जिसमें एक हामला खतून एक डॉक्टर के पास जाती है और उसका बच्चा भी निकाल लिया जाता है, उसको मार भी दिया जाता है। मामलात क्या बने, मामला माजरा है क्या, जय वकुआ पर सबसे पहले पहुँचने वाले सहाफ़ी यूनुस गुजर साहब मेरे साथ मौजूद है और हम थाना समड़ियाल में मौजूद हैं। मौके के ऊपर ऐनी शाहिद ने क्या देखा जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है सर। यूनुस भाई, आप मुझे बताइएगा काइंडली इस वाक़े के हवाले से कि आपने क्या देखा, इस वाक़े की क्या हकीकत है, क्या क्या हुआ, मुलजमान ने क्या क्या किया? ब्रदर, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन परसों ना मुझे सुबह 10 बजे एक कॉल आती है फ़राह मुबीन नामी एक औरत की। तो हर यहाँ पर समड़ियाल में मैं सोशल वर्किंग के तौर पे ना अपनी पोस्ट वगैरह पे कुछ सोशल वर्किंग के तौर पे ऐसी चीज़ें लगाता रहता हूँ कि जो अवामी मफाद के लिए होती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि अगर किसी का कोई बच्चा गुम गया है, अगर किसी का कोई बड़ा गुम गया है, तो उस हवाले से लोग मुझे वो पोस्ट देते हैं, उनकी तस्वीर देते हैं, उसके साथ डिटेल देते हैं, वो साथ में शेयर करता हूँ और फिर उसके आगे से लोग शेयर करते हैं और उस बहाव से बहुत सारी कामयाबी हमें मिलती है कि लोग मिल भी जाते हैं। इसी तरह मुझे एक कॉल मसूल होती है, वो मुझे कहती हैं कि इस तरह जो एक हमारी जो एक कज़न है वो मिल नहीं रही और वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसकी ना डिटेल मुझे सेंड कर दें तो मैं उसे लगा देता हूँ अपनी पोस्ट पे, तो अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी। तो जब उसने डिटेल बतानी शुरू की तो मैंने डिटेल फिर चुकन्ने रह के सुनी ना थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये मामला। तो आपने कान खड़े कर लिए? बिल्कुल। तो जब उन्होंने सारी डिटेल बता दी तो मैंने कहा मैडम, उनका भी मैंने दिल नहीं तोड़ा कि इनके साथ मिसहैप हो गया, मेरा तो रोज़ का काम है। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं ना आपके पास आता हूँ, 10 मिनट का टाइम दें। बतौर जर्नलिस्ट हमारा ये काम नहीं है कि वकूआ अब हो गया तो हमने उसको बाद में नशर करना है। मैं उनमें से नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल करता है कि मैं किसी के लिए कुछ फलाह के लिए कुछ कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। ये मुझे पता था कि उनके साथ कुछ मिसहैप हो गया था, ये नहीं पता था कि मर्डर हो गया है। मैं पहुँचा इसलिए कि शायद मैं जाके इनको बचा सकूँ। उन्होंने बोला जी मैं 10 मिनट तक वहाँ पर पहुँचा हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद सामने घर वालों की एक CCTV लगी हुई थी, वो चेक की गई और जब उसमें मुहरकात चेक किए गए, हालात चेक किए गए, क्या बना भाई, औरत ऊपर गई है, ऊपर क्या सामान खा गया है, क्या हुआ है, ऊपर से औरत नीचे नहीं आई, मसला क्या? कहाँ पे? वहाँ पे बेसिकली ना 3 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी और सबसे नीचे वाले फ्लोर में कुछ और लोग रहते थे और जो ऊपर वाला फ्लोर था तो उसमें वो जो मकतूला थी वो रहती थी और सबसे आखिर वाले 3rd फ्लोर पे कातर रहते थे। अब मसला क्या हुआ है कि यहाँ पर यानी कि सब लोग एक ही फ्लैट में रहते थे? सब लोग एक ही फ्लैट में रहते थे। मसला ये हुआ है कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 मंथ की थी। तो अब मसला तो अभी बात में समझ आया ना कि बच्चे की सारा मामला था, लेकिन उस वक्त जब मैं पहुंचा तो ये नहीं पता था कि अब क्या होने वाला या क्या मामला है। अभी समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखा जी एक संदूक जा रहा है CCTV में, ऊपर संदूक जा रहा है, एक औरत 2 बंदों के साथ संदूक लेके गई है। अब वो संदूक नीचे आ रहा है, नीचे किस तरह आ रहा है भाई? जब ऊपर गया तो वजनी नहीं था, जब नीचे आया तो फिर वो वजनी है। 2 बंदों से उठाया नहीं जा रहा, 3 बंदों से नहीं उठाया जा रहा, यानी कि उनके फ्लोर से 1st फ्लोर पे आ रहा है। जी बिल्कुल, 1st फ्लोर पे आ रहा है और 1st फ्लोर पे वो जो औरत थी वो शायद उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहती थी दूसरी जगह पे और उसने किया, लोडर रिक्शा लेके आए, लोडर रिक्शे के ऊपर उसको डाला और साथ में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो CCTV थी वो यहाँ तक कवर कर रही थी। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लोडर रिक्शा जो है ये उस ट्रंक को लेकर कहाँ गया। फिर ऐनी शाहिदीन से पता किया, उन्होंने बोला जी इस जगह पे ट्रंक पड़ा हुआ है। अब ये लोग जो पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, जिनकी गुमशुदगी हो चुकी थी, ये जो रफ़िया बीबी थी, ये जो गुम हो गई थी, ये इन्होंने बड़े फ़ोन किए पुलिस को और पुलिस को मरहुमा पुलिस इनका रिस्पांस इसलिए नहीं दे रही थी कि हो सकता है अक्सर औकात ऐसा होता है कि औरतें घर में लड़ झगड़ के चली जाती हैं और फिर दूसरे दिन वापस आ जाती हैं और पुलिस का भी के मामले में हमेशा पुलिस जो है सुस्त रवि में शिकार हो जाती है, देखती है कि दाएं बाएं हो गई हैं फिर आ जाएंगी। हाँ चलें, ये भी है क्योंकि वो उनको पता होता है कि हमारा भी टाइम वेस्ट होना है। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने सबसे पहले SHO साहब को कॉल किया, मैंने कहा जी SHO साहब यहाँ पे मामला सीरियस है, मदई मुद्दाले और सारे मामला यहाँ पर मौजूद हैं, आप आ जाएँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा, आपने मौके के ऊपर खड़े होकर पुलिस को कहा? मैंने कॉल कर दिया, मैंने कहा जी एक यहाँ पे एक ना घर है, वो लॉक है, अब उसके अंदर जो संदूक रखा हुआ है वो भी लॉक है, जिन्होंने रखा हुआ है वो भी यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने रखवाया है वो भी यहाँ पे हैं। तो आप मेहरबानी करके आ जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% तक ना 80-90% तक मुझे लग रहा है कि उस औरत का ना मर्डर हो गया और वो जो औरत है ना उसको कत्ल करके इन्होंने इस संदूक में रखा हुआ है। तो SHO साहब कहते हैं जी वो किसी का
हो सकता है यार हम किसी की प्राइवेसी लीक ना करें या किसी का घर हमने लॉक तोड़ना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा आप मेरे भाव पे तोड़ दें यार, अब मैंने इसलिए, आप ऑफिशियल हैं, सरकारी हैं, आपको इसलिए बुलाया, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप यकीन करें कि कोई मामला हुआ तो मैं फेस करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर संदूक पड़ा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ जी रॉन्ग है, कुछ ना कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। तो वो आ गए हैं। फिर उसी वक्त SHO साहब भी जब आए हैं तो फिर हमने वो जब लॉक खोला है तो उसके अंदर से आपने एक वीडियो देखी है जो वायरल हुई है, जिसके अंदर वो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार खोलो खोलो। हाँ, और वो लोग, एक लड़का खोलने वाला कौन है? वो एक लड़का खोलने वाला था, वो इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है, यकीन करें कि मैं कल उसको मिला हूँ और मैंने उसे कहा यार तुम अपने कमेंट्स मुझे दो, रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाते, तुमने अंदर देखा क्या था। वो कहता यकीन करें मैं नहीं इस काबिल, मेरा दिल इस काबिल नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। मैं बता ही नहीं सकता। अच्छा फिर मैंने देखा था, जब सब लोग बाहर चले गए तो मैंने देखा। मैं ही इतनी ज़रूरत नहीं रखता कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मैंने क्या देखा था। जब उस संदूक को खोला गया तो संदूक के अंदर, अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा, सिर्फ खौफ व हरास ना फैले इस वजह से SHO साहब ने मुझे कहा, पुलिस वालों ने भी कहा कि आप फुटेज ना बनाएं, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी अंदर, इतना खौफनाक मंजर था अंदर। फिर उन्होंने क्या किया जी, दे दिया एक दफ़ा ना, मैंने देखा गला कटा हुआ, पेट कटा हुआ, जॉइंट्स टेढ़े किए हुए, ज़ाहिर बात है तोड़े हुए होंगे, क्योंकि जो वो संदूक था वो आप देखते हैं आम संदूक का साइज़ होता है, उसमें तो बड़ी नहीं आ सकती। उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए एक मुश्किल अमल से गुजारा गया होगा उसको। तो फिर जब उसको खोला तो वो सारे हालात सामने आ गए। फिर उस वक्त पुलिस ने कहा जी आप सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएँ, अब हमारी तफ्तीश का अमल है। उसके बाद फिर SHO साहब ने जो है ना, यकीन करें, एक महारत का अमल किया, एक प्रोफेशनलिज्म का मैंने उनका एक अमल देखा कि उस वक्त जो क्राउड था वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने उस क्राउड से सवालात किए। जो मशकूक पर्सन थे, जो इस मामले के साथ जॉइंट थे, उनको बुलाया और अंदर ले गए। मैं भी साथ था। तो 8 या 9 लोग थे जिनसे उन्होंने तफ्तीश की, और 8-9 लोगों से 5 मिनट के दौरानिए के अंदर ही उन्होंने 2 बंदों से बोला आप साइड पे हो जाए, और वो मेन निकले। अब उनको साइड पे क्यों किया, अब आ जाते हैं इस स्टोरी की तरफ कि अब हुआ क्या था। हाँ, अब ये मेन चीज़ जो है वो बतानी चाहिए कि उस औरत को इस नहज पर पहुंचाने वाला कौन था। अब मामला ये था कि मैंने क्या देखा था। अब देखने हकीकत क्या है, हुआ क्या था। अब जब सारा मामला निकल गया, ऊपर जब औरत गई, उसको हामला थी, कोई तकलीफ़ हुई, तो वो डॉक्टर की बीवी समझ के वहाँ पर पहले भी ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाने जाती थी। तो उसने जब ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो मामला पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने अब वो जो लेडी ट्रांसपोर्ट किया था, जिसने संदूक ऊपर से नीचे उतारा था, उसने और डॉक्टर की बीवी ने मिल के वो उसके जो पेट है वो फाड़ा। पहले उसे कत्ल किया, फिर पेट फाड़ा, बच्चा निकाला। उस वक्त बच्चा ज़िंदा था। आज ज़राए कह रहे हैं कि वो बच्चा उसी दिन जब बस में लेके वो लड़की जा रही थी जिसके लिए बच्चा निकाला गया था, जो बेऔलाद थी। ये भी अब वो डॉक्टर की बीवी थी? नहीं, वो डॉक्टर की बीवी नहीं थी, वो दूसरी खातून थी। दूसरी खातून थी। वो एक अलग मैटर है। वो एक लड़की थी किरण नामी की जो वालदा थी, वो डॉक्टर की बीवी की सहेली थी। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, वो सहेली थी और इन दोनों ने मिल के ये काम करने की कोशिश किया जी। उन्होंने पेट फाड़ा है, पेट फाड़ के बच्चा निकाला है, और बच्चा निकाल के जनाब इन्होंने ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की। और औरत लेके जा रही थी, जो लड़की लेके जा रही थी बच्चा, जब ट्रंक उतरा है तो फिर साथ में एक हैंड कैरी बैग है या कैरी बैग टाइप एक चीज़ है, उसमें से वो लेके निकल रही है। और वो जो बस में उसने ट्रैवल किया, और बस में ट्रैवल के दौरान वो बच्चे की डेथ हो गई है, अभी रिसेंटली पता चला। और फिर दूसरे दिन ही SHO ने मुहासरा किया, अपना सारा मामला देखे हैं, और देखने के दौरानिए के अंदर जनाब उन्होंने वो जो औरत जिसने ट्रांसपोर्ट किया था, बच्चा लेके गई थी अपनी बच्ची के लिए, बेऔलादी के सिलसिले के लिए, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। होलनाक इंकशाफात करने वाले यूनुस गुज्जर साहब, जो संबड़ियाल से जिनका तल्लक है, और मौके के ऊपर जिन्होंने बक्सा खुलवाया, SHO साहब को कॉल की, वेरीफाई किया, सारा कुछ देखा, मामले की तह तक पहुंचने वाले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन्होंने आपको आगाह किया। नाज़रीन, हम मामले की तहकीकात में जाते हैं, मज़ीद SHO साहब से भी उनका बयानिया लेते हैं, और लड़की के घर वालों से भी उनका जो है वो बयानिया जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। दीजिए इसी के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।